students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is think before you speak. यानी कि जब आप कुछ बोलते हो उससे पहले सोचो कि आप क्या बोल रहे हो. ठीक है? So let's start with our chapter. It was a sunny day, but the climate was pleasant. Many people were at the railway station. Everyone was waiting for the train to arrive. तो एक सनी डे था, सूरज निकल रहा था, लेकिन जो क्लाइमेट था, जो वेदर था, वो काफी अच्छा था. बहुत से लोग थे रेलवे स्टेशन पर और सभी लोग ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे. Among the crowd there was a group of friends. They were youngsters who were going to their homes on vacation. तो उसी भीड़ में एक दोस्तों का एक ग्रुप था जो कि सब यंगस्टर्स थे और छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे. इट वॉज अ बिजी स्टेशन. वो रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा बिजी था. देयर वर जूस शॉप्स, मोबाइल रेस्टोरेंट्स, कॉफी एंड टी स्टॉल्स, न्यूज़पेपर शॉप्स एक्सेट्रा. वहां पर स्टेशन पे जूस की दुकान थी, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे, कॉफी और टी स्टॉल्स थे, साथ ही न्यूज़पेपर ही बेचे जा रहे थे और भी बहुत सारी चीजें वहां पे थी. The announcement regarding the arrival of the train was made and everyone prepared to get into the train. तभी अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन आ रही है, अराइवल यानी कि आने की. ठीक है? और सभी लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार होने लगते हैं. The group of friends made a loud noise to welcome the train as it entered the station. They ran to get their reserved seats before anyone could get into the train. तो जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, जो दोस्तों का एक ग्रुप था, वो लोग ट्रेन के आने पे काफी तेज चिल्लाते हैं, एक नॉइज करते हैं. ठीक है? लाउड नॉइज. उसके बाद जैसे ही ट्रेन आती है वो अपनी अपनी रिजर्व सीट्स लेने के लिए ट्रेन में चढ़ के भागने लगते हैं. द एम्प्टी सीट्स वर फिल्ड एंड द ट्रेन whistled टू मूव. जो सीट खाली थी अब वो भर गई थी और अब ट्रेन के चलने की आवाज आने लगी. ट्रेन की सीटी सुनाई दी. An old man with a young boy aged around 15 years came running to catch the train. तभी एक बूढ़े व्यक्ति, एक ओल्ड मैन और एक यंग बॉय साथ ही में. उस यंग बॉय की एज क्या है? 15 years. वो ट्रेन पकड़ने के लिए भागते हुए आते हैं. They entered the train and the train started to move. They had their seats just adjacent to the group of the youngsters. तो वो लोग ट्रेन में चढ़े और ट्रेन अब चलने लगी. जो ओल्ड मैन और यंग बॉय थे उनकी सीट्स यंगस्टर्स के साथ ही लगी हुई थी. द यंग बॉय वाज सो सरप्राइज्ड टू सी एवरीथिंग. अब जो यंग बॉय था, जो बच्चा था, वो सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा चौंक रहा था कि ये ऐसी है, ये ऐसी है. ठीक है? He said to his father that the train is moving and the things are moving backward. तो वो अपने फादर से कहता है कि पापा, डैड, जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, चल रही है और सारी चीजें बाहर जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं वो सब पीछे की तरफ मूव कर रही हैं, वो सब पीछे होती जा रही हैं. His father smiled and nodded his head. ये सुन के उसके फादर ने उसे देखकर स्माइल करा और अपना सर हिलाने लगे. As the train started moving fast, the young boy again screamed, Dad, the trees are green in color and run backward very fast. जैसे जैसे ट्रेन और तेज चलने लगी तभी यंग बॉय एक बार फिर चिल्लाया कि डैड, ट्रीज का कलर देखो, ये ग्रीन कलर के हैं और जो ये पेड़ हैं ये कितनी तेज पीछे की तरफ भाग रहे हैं, बैकवर्ड भाग रहे हैं. His father said, Yes dear, and smiled. के फादर ने कहा कि हाँ बेटा, और उसे देखकर स्माइल करने लगे. Just like a kid, the boy was watching everything with great enthusiasm, happiness and surprise. एक छोटे बच्चे की तरह वो लड़का सारी चीजें बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था, काफी खुश होकर, और हर चीज को देखकर वो बहुत चौंक जा रहा था. The fruit seller passed, selling apples and oranges. The young boy asked his dad, I want to eat apples. तभी वहां से एक फल बेचने वाला ट्रेन में आया और होते हुए निकला जिसके पास सेब और संतरे वो बेच रहा था.
यंग बॉय ने देखा, वो अपने फादर से कहता है कि मुझे एप्पल्स खाने हैं, मुझे सेब खाने हैं। हिज फादर बॉट हिम एप्पल्स, और उसके फादर उसके लिए सेब खरीद देते हैं। ही सेड, ओ एप्पल लुक सो स्वीट देन इट टेस्ट, आई लव दिस कलर। तो यंग बॉय कहता है कि वो ये एप्पल्स तो देखने में मीठे लग रहे हैं, लेकिन इनका टेस्ट उतना मीठा नहीं है, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। The group was watching all the activities of this boy and asked the boy's father, is your son having any problem? Why is he behaving very differently? तो जो फ्रेंड्स का ग्रुप था वो भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि वो लड़का कैसे बिहेव कर रहा है। तो वो उस लड़के के फादर से पूछते हैं कि आपका बेटे को कोई दिक्कत है क्या, आखिर ये इतना अलग क्यों बिहेव कर रहा है, ये ऐसे क्यों पेश आ रहा है। A friend from the group made fun of him and shouted, his son is mad, I think. तभी उस ग्रुप में से एक दोस्त ने उस बच्चे का मजाक बनाते हुए कहा जोर से कि उनका बेटा तो पागल है, मुझे लगता है। The father of the young boy, with patience, replied to the youngster, my son was born blind. Only a few days before he was operated and got the vision. He is seeing various things in his life for the first time. तभी उसके फादर, यंग बॉय के फादर, काफी पेशेंस के साथ यंगस्टर्स को जवाब देते हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तब वो ब्लाइंड था, तब वो कुछ देख नहीं सकता था। कुछ ही दिन पहले उस पर ऑपरेट किया गया, उसका ऑपरेशन हुआ और उसे अपनी विजन, उसे अपनी देखने की क्षमता वापस मिली, अब वो देख सकता है चीजों को। तो काफी सारी चीजें हैं जो वो अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। The young friends became very quiet and apologized to the father and son. अब वो जो यंग फ्रेंड्स का ग्रुप था वो सब बहुत ही शांत हो गए ये सुनकर, और फादर और सन दोनों से ही उन्होंने माफी मांगी, अपोलोजाइज किया, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, तो हमें जब भी हम कुछ कहते हैं तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। Now we came across a few new words in this chapter. क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है, बहुत ज्यादा जब लोग होते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल। अराइवल यानी कि आना, अप्रोच। स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाना, शाउट करना। ऑपरेटेड यानी कि परफॉर्म्ड अ सर्जिकल ऑपरेशन, कोई सर्जिकल ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना है। फर्स्ट, इट वॉज द डैश डे, कैसा दिन था, सनी डे था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द यंग बॉय डिमांड फॉर डैश फ्रॉम हिज डैड, यंग बॉय ने अपने डैड से क्या मांगे, एप्पल्स की डिमांड रखी, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दी, सब लोग किसका इंतजार कर रहे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, youngsters were going to their dash on vacation, जो यंगस्टर्स थे वो कहाँ जा रहे थे छुट्टियों में, अपने घर जा रहे थे, अपने अपने होम्स जा रहे थे। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज विद द यंग डैश, जो ओल्ड मैन था वो किसके साथ था, एक यंग बॉय के साथ था। ठीक है, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको सही और गलत यहाँ पे बताना है। फर्स्ट, इट वॉज द रेनी डे, क्या बारिश का दिन था, बारिश हो रही थी, रेनी डे था, नहीं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या था, सनी डे था। ओके, नेक्स्ट, मैनी पीपल वर एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग थे, क्या एयरपोर्ट की बात हुई है, नहीं, किसकी बात हुई है, रेलवे स्टेशन की, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, देयर वर शॉप्स ऑफ क्लोथ्स एवरीवेयर, वहां पर हर जगह कपड़ों की दुकान थी, क्या नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। कपड़ों की दुकान नहीं थी, किसकी थी, चाय कॉफी की शॉप्स थी, न्यूज़पेपर सेल करने की थी, ठीक है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे। नेक्स्ट,
The announcement regarding the arrival of the train was made. ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट करी गई. यस, तो क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, द यंग बॉय वॉज वेरी सरप्राइज. जो यंग बॉय था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था. हर चीज को देख के वो चौंक रहा था, देख रहा था. यस, तो क्या हो गया? ट्रू. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स. आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको फिल करनी है. फर्स्ट, इट वॉज अ सनी डे बट द क्लाइमेट वॉज. तो एक सनी डे था और क्लाइमेट कैसा था? लेकिन प्लीजेंट. नेक्स्ट, द डैश वर गोइंग टू देयर होम्स ऑन वेकेशन. कौन छुट्टियों में अपने घर जा रहा था? यंगस्टर्स. नेक्स्ट, द यंग बॉय वॉज डैश टू सी एवरीथिंग. जो यंग बॉय था वो हर चीज को देखकर क्या हो रहा था? सरप्राइज. नेक्स्ट, अ फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड डैश ऑफ द यंग बॉय. उन दोस्तों के ग्रुप में से एक दोस्त ने क्या करा? उस यंग बॉय का मजाक बनाया. फन. ठीक है, मेड फन ऑफ द यंग बॉय. नेक्स्ट, द फ्रेंड्स डैश द फादर एंड सन. फादर और सन से उन दोस्तों ने क्या करा? अपोलोजाइज किया. दे अपोलोजाइज द फादर एंड सन. ठीक है, दे अपोलोजाइज टू द फादर एंड सन. उन्होंने दोनों, फादर से भी और सन से भी माफी मांगी अपने बिहेवियर के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड टू हूम. आपको यहाँ पर कुछ डायलॉग्स गिवन है, चैप्टर से कुछ लाइंस गिवन है. आपको बताना है ये लाइन किसने किससे कही. ओके. फर्स्ट, द ट्रेन इज मूविंग एंड थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स. ये ट्रेन चल रही है और बाकी चीजें पीछे की तरफ चल रही हैं. ये किसने कहा? यंग बॉय ने. किससे कहा? सेड टू फादर. अपने फादर से कहा. नेक्स्ट, यस डियर. हाँ बेटा. ये किसने कहा? फादर ने. ठीक है. किससे कहा? अपने बेटे से. सेड टू यंग बॉय, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो हिज सन. नेक्स्ट, इज योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम. क्या आपके बेटे को कुछ तकलीफ हो रही है? ये किसने कहा? एक फ्रेंड ने. ठीक है, अ फ्रेंड. ठीक है, किससे कहा? सेड टू फादर. ठीक है. नेक्स्ट, हिज सन इज मैड आई थिंक. मुझे तो लगता है उनका बेटा पागल है. ये किसने कहा? अ फ्रेंड सेड टू अदर फ्रेंड्स. बाकी दोस्तों से कहा. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस. आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है. आपको इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. लाइक फ्रेंड्स, ऑल द फ्रेंड्स वर गोइंग आउट फॉर डिनर. ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस यहाँ पर फॉर्म करने हैं. And all the other questions now you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.